नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में सीएम ने संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर का शुभारंभ किया। सीएम ने यह दावा भी किया कि मध्य प्रदेश अब देश का पहला राज्य बन गया है जहां बिना रजिस्ट्रार दफ्तर के चक्कर लगाए घर बैठे आसानी से जमीन और मकान की रजिस्ट्री कराई जा सकती है। इतना ही नहीं, प्रॉपर्टी पर कितना लोन बकाया है इसे भी चेक किया जा सकता है। इसके साथ ही प्रॉपर्टी की पहचान कस्टोडियन डिपार्टमेंट से कराई जा सकेगी। देश ही नहीं, विदेश में बैठे लोगों को भी इसका डेमो दिया गया और उन्होंने प्रक्रिया की सरलता पर खुशी जताई। इस सॉफ्टवेयर से प्रदेश के सभी जिलों को कनेक्ट किया गया है। रजिस्ट्री और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए रजिस्ट्रार के दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होगी। घर बैठे ई पंजीयन कर सकेंगे। ई साइन और डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से प्रोसेस पूरा हो जाएगा। केवाईसी की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो सकेगी। जमीन या मकान की जियो टैगिंग होगी। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इससे न सिर्फ लोगों के पैसे की बचत होगी बल्कि समय भी बचेगा। आज मध्य प्रदेश के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा है। खासकर पूरे देश के अंदर दस्तावेज पंजीकरण के आधार पर जब रजिस्ट्रियां होती थी तो सामने प्रत्यक्ष जाना पड़ता था, गवाह ले जाना पड़ते थे, स्लॉट बुक करते थे। आज अभी टाइम नहीं है, 2 घंटे बाद जाना पड़ेगा, 4 घंटे बाद जाना पड़ेगा, अलग अलग प्रकार से। लेकिन वो जो हमारा संपदा वन का पंजीकरण का जो सिस्टम था उसमें और उन्नत करते हुए अब आज के बाद मध्य प्रदेश के अंदर रजिस्ट्रियाँ अगर होगी तो रजिस्ट्री में रजिस्ट्री करने वाला और रजिस्ट्री स्वीकार करने वाला दोनों को कोई वहाँ आने की ज़रूरत नहीं। ई केवाईसी के माध्यम से वो जहाँ से भी रहेगा वो अपने प्रॉपर्टी को सेल परचेज कर सकेगा, अपने पावर ट्रांसफ़र कर सकेगा। ये बहुत बड़ा एक तरह से क्रांतिकारी कदम आज हुआ है, बड़ा निर्णय हुआ है। मैं अपने साथ में इस विभाग के वित्त मंत्री माननीय जगदीश देवड़ा जी को बधाई देना चाहूँगा। आज के साक्षी बने श्रीमान विष्णु खत्री जी, माननीय विधायक हमारे भोपाल ग्रामीण, और इस अवसर पर हमारे माननीय विधायक भगवान दास समनानी जी, हमने सबने मिलकर एक बड़ा जहाँ एक नए कदम की तरफ साथ बढ़ाया है, जिसके माध्यम से अब बगैर कोई गवाह ले जाने के बजाय सीधे सीधे पंजीयन होगा और पंजीयन में ई केवाईसी के माध्यम से जो सच्चे अर्थ में प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी होगा उसी को ये पावर दिए गए हैं। और नई तकनीक के माध्यम से मध्य प्रदेश ने यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक नया निर्णय किया है। मेरी अपनी ओर से बधाई। और ये जो हमने आज प्रोजेक्ट किया है, इस प्रोजेक्ट में लगभग 4 जिलों में हमने ये पहले अपना पायलट प्रोजेक्ट के नाते से देखा है और चारों जिलों में सफलता मिली। डिंडोरी, गुना, हरदा इत्यादि जिलों में हमने पहले इसको करके देखा है और अब पूरे प्रदेश में लागू कर रहे हैं। पहले ही मध्य प्रदेश को माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार ने इस बात के लिए पुरस्कार दिया है जब दस्तावेजों के पंजीकरण के साथ ही नामांतरण की प्रक्रिया भी हमने डिजिटली चालू कर दी थी। अर्थात पटवारियों के आगे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं। अगर पूरा सर्वे नंबर है तो रजिस्ट्री होते ही नाम उसका अपने आप चढ़ने की प्रक्रिया सरकार के स्तर पर ही प्रारंभ हो जाती है। अलग से नामांतरण राजस्व मंत्रालय में, राजस्व विभाग में देने की ज़रूरत नहीं थी। अब ये दूसरा उससे और बड़ा कदम है जिसके माध्यम से सभी रजिस्ट्रियों के लिए आज ही मैंने जब यहाँ इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया तो एक हांगकांग में बैठे थे सुरेंद्र चंद्रावत, जो एडवोकेट है, रतलाम जिले की जावरा तहसील के एक छोटे से गांव के, लेकिन वर्तमान में हांगकांग में उनकी लॉ फर्म थी। एक हमारे मित्र मेट्रो से रेलवे का बड़ा काम करते हैं, वो स्पेन से जुड़ कर के बात कर रहे हैं। एक हमारी अपनी माताजी डॉक्टर शक्ति दिल्ली में बैठ कर के अपने पति के साथ में अपने प्रॉपर्टी के पावर ट्रांसफ़र करने के लिए वहीं से इस माध्यम से जुड़ी है। तो पूरे देश और दुनिया के लोगों ने इस पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि ये अद्भुत काम किया है और कई विदेश में कहीं हुआ ही नहीं है जो अपने यहाँ काम हुआ है। इस तरह से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश लगातार उन्नति करेगा। मेरी अपनी ओर से इस पूरे विभाग के नवाचार की बधाई। इसको नीचे करो ना, मेरे मुंह के ऊपर आ जाएगी। चलिए आज ई पंजीयन का, और मुझे लगता है कि संपदा 2 का जो आज शुभारंभ हुआ है ये हम सब के लिए बड़े गर्व का विषय है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद दे रहा हूँ
कि बहुत लंबे समय से इसका काम चल रहा था, क्योंकि संपदा वन से अभी तक 9 वर्ष हो गए थे, तो संपदा वन में काम चल रहा था, लेकिन बहुत सारी कमियां, बहुत सारी ऐसी कठिनाइयां ऐसी महसूस हुई, तो और टेक्नोलॉजी की दृष्टि से संपदा 2 में इन सारी कमियों को, इन सारी कठिनाइयों को दूर करके आम नागरिक को सुविधाएं मिले, जो जहां है वहां से अपनी रजिस्ट्री करवाना है, अपने दस्तावेजों का पंजीयन करवाना है, इन सब बातों को देखते हुए मुझे लगता है कि आज बहुत बड़ा काम किया है। और संपदा 2 का पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 4 जिलों में डिंडोरी, रतलाम, गुना, हरदा, वहाँ पर पहले प्रयोग किया। उसके बाद में जब हमको लगा कि चारों में बड़ी सफलता मिली है, लगभग 11,000 प्रकरण उसमें पंजीबद्ध हुए हैं, तो मुझे लगता है कि उन सबको देखते हुए आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज इसका शुभारंभ हुआ है और आज सभी जिलों में यह लागू हो जाएगा। यह हिंदुस्तान में पहला राज्य है जिसमें यह संपदा 2 का इस प्रकार का काम हुआ है। इससे पेंडेंसी भी कम होगी सर? पेंडेंसी कम होगी, पारदर्शिता होगी। मुझे लगता है कि जो कई प्रकार की जो दिक्कतें आती थी लोगों में, आम लोगों में, वो सब दिक्कतें दूर होगी। कोई उम्र के मान से जा नहीं पाते थे, कोई विदेश में है, कोई बाहर है, बुजुर्ग हैं, तो उन सबको वहाँ बैठ कर के ही वो अपना काम कर देंगे। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा काम हुआ है टेक्नोलॉजी का, कि उसमें बहुत बड़ा काम, जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो चाहते हैं वैसा काम मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। इसके लिए आज सबको मैं बधाई देता हूँ। बहुत बड़ी टीम इसमें लगी हुई थी और वाणिज्य कर विभाग के दिशा निर्देश में जो काम कर रहे थे, करीब 70-80 लोग इसमें काम कर रहे थे और मैं पूरी टीम को इस समय बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon